Hello guys, welcome to the show once again. Today is Saturday. What's up all? आप सब खुश रहें, हमेशा खुशियाँ बांटें, यही आशा है. Our today's topic is special assistance to industries in rural, backward and hilly areas. मतलब कि सरकार के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं रूरल एरियाज़ में, गाँव में, बैकवर्ड एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, उनको क्या क्या स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं. स्पेशल असिस्टेंस मीन्स क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हैं. एंड बिफोर मूविंग अहेड, आवर टुडेज क्वार्टेड, बी बिजी इन अचीविंग योर गोल. बी बिजी इन अचीविंग योर गोल. डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट ऑल द रेस्ट. स्टार्ट करते हैं. बेसिकली देयर आर 6 institutions which help these industries. The first one is starting commercial banks. Commercial banks की फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि जो बिजनेसमैन हैं या फिर जो स्मॉल आर्टिशंस हैं, लेबरर्स हैं, जो वर्किंग पीपल हैं, यानी कि जो सैलरीड पीपल हैं, उनकी हेल्प करना. कमर्शियल बैंक्स आप इन लोग जानते हो. और कमर्शियल बैंक्स का प्रायोरिटी यही होती है एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड टेक आउट एडवांस लोन्स टू द पीपल हु नीड इट, हु रियली नीड इट, स्पेशली इन द रूरल एरियाज. कमर्शियल बैंक से आप भली भांति परिचित हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ आवर वीडियोस. नेक्स्ट वन इज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स मीन्स होता क्या है, मतलब कि जब कोई किसान लोन लेता है अपनी जमीन को गिरवी रखकर, मीन्स बैंक्स गिव्स लोन ऑन द मॉर्टगेज ऑफ द प्रॉपर्टीज टू द फार्मर्स इज नोन एज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. नाम से क्लियर है, लैंड जमीन डेवलपमेंट बैंक्स. यानी कि ये बैंक क्या करते हैं, लोन तो देते हैं लेकिन उसके कागजात मॉर्टगेज अपने पास गिरवी रखवा लेते हैं. अभी 2 प्रकार के हैं, SCA, RDB एंड PCA. आई टेल यू द फुल फॉर्म. स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स. ये 2 पार्ट में डिवाइड है. ये स्टेट वाइज है और ये प्राइमरी है. ये मिल जाते हैं आपका लोकल लेवल्स पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट में, और ये मिल जाते हैं आपका स्टेट में. ठीक है. बात करते हैं RRBs यानी कि रीजनल रूरल बैंक, स्पेशली on the recommendation of Narsimhan Committee 1975. These are comes. RRB का आने का उद्देश्य यही है कि कमर्शियल बैंक्स की तरह उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना गाँव के लोगों को स्पेशली. एंड 2 main points of RRB are, the first one is to channelize the same pattern like commercial banks. It means commercial banks oriented स्कीम्स टू द फार्मर्स. एंड सेकेंड वन इज RRB का सेकेंड उद्देश्य क्या है कि लोकल एरिया में जो भी ग्रामीण है वो बैंक तक नहीं जा सकते, वो क्या जाते हैं आपकी इंडिजिनियस बैंक पर. इंडिजीनियस बैंक यानी कि जो आपके क्या कहते हैं, जमींदार होते हैं, वो लोग ठग लेते हैं. जमींदार ठग लेते हैं, बैंक में जाना नहीं चाहते, तो इसलिए उनके लिए RRB बनाया गया ताकि ईजी टर्म्स में, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज के साथ नहीं, ईजी टर्म में उनको लोन प्रोवाइड किया जाए. RRBs. आई टेल यू ऑन 2 October 1975, 5 RRBs were set up on the ordinance of 26 September 1974. ये 5 RRB आए थे इकट्ठे. 5 RRBs कब, 2 अक्टूबर 1975 को. 2 अक्टूबर 1975. मैं आपको नाम बता रहा हूँ 5 के. पहला आया था प्रथम बैंक, स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक. प्रथम बैंक गुड़गांव हरियाणा, प्रथम गोरखपुर हरियाणा, गौर ग्रामीण, एंड 5वां है आपका जयपुर में. तो 5 RRB स्टार्टिंग में सेटअप हुए स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग असिस्टेंस टू द स्मॉल फार्मर्स, आर्टिशंस, लेबरर्स और आपका स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स. नेक्स्ट वन इज नाबार्ड. नाबार्ड बारे में बात करें डिटेल में, अभी आगे चलते हैं. SIDBI मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इट इज द होली फुल सब्सिडरी ऑफ IDBI यानी IDBI. इसका गठन कब हुआ था, 1990 में. द फीचर्स ऑफ SIDBI आर कि ये इजी टर्म्स में लोन प्रोवाइड करता है. किसको, स्मॉल फार्मर्स को, आर्टिशंस को, लेबर्स को और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, होममेड जो जितने भी आपके काम चलते हैं घर में, कॉटेज इंडस्ट्री, खादी इंडस्ट्रीज, उनको प्रोवाइड करता है SIDBI. और इसकी अपनी एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, टेक्निकल एंड मॉडर्नाइजेशन डिपार्टमेंट है, जो कि हेल्प करता है सभी की. मीन्स ये बहुत ही एपेक्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है. इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन on behalf of Small Industries Development Bank of India. On behalf for the it is well known for the giving advance to the small industries. SIDBI ने बहुत कदम उठाए हैं और इसकी एक वो भी है SVCL, दैट्स वी कॉल्ड
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वेंचर कैपिटल लिमिटेड, SVCL। इसकी कॉल, ये क्या है आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि सब पूरा एसेट संभालती है। ऐसे ही इसकी समेरा और आपका और भी काफ़ी सारी इसकी सब्सिडीज है सिडबी की। मैं फिलहाल बात करता हूँ शॉर्ट में, आपसे डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में, कि ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है और डील करता है स्मॉल फार्मर्स में, और इसकी बहुत सारी सब्सिडीज हैं, यानी कि ये अच्छा वर्क कर रहा है अपने फील्ड में, लाइक IDBI। नेक्स्ट मैंने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये भी सेम ऐसे ही है लाइक RRB। ये क्या, इनका मेन उद्देश्य क्या है कि जो जैसे किसी सपोज किसी इंसान को पैसा चाहिए, लोन चाहिए, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं, इनफॉर्मल वे में, किसी इंसान को पैसा चाहिए फसल बोने के लिए, बीज लाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, फॉर इरिगेशन, तो कौन प्रोवाइड करता है? ये हेल्प करता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। मीन्स लूज टूल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो कौन हेल्प करता है? बेसिकली ये। अब बात करते हैं नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये कब आया था आपका? 12 जुलाई 1992। It is an apex institution in the line of small industries। RRB के ऊपर आता है ये, पहली बात। दूसरी बात, इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं क्या होता है। इसका पहला फीचर ये है, पहला रीफाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड फैसिलिटीज। मतलब कि अगर RRB को, स्टेट बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को अगर पैसा चाहिए तो नाबार्ड प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस, यानी कि पैसा प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर कमर्शियल बैंक के एग्जांपल, कमर्शियल बैंक के पास पैसा खत्म हो जाए तो किसी देता है? वो RBI से। मीन्स आपने सुना भी होगा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। द सेम लाइक नाबार्ड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जो एग्जाम्पल आपका 8B हो गया, RRB हो गया, SIDBI हो गया, इन सभी को, ठीक है ना। ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इस मामले में, SIDBI से भी ऊपर है ये नाबार्ड। सेकेंड वन इज इट इज एन एजेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड RBI। बीच में नाबार्ड है, लाइक मैं आई एम नाबार्ड, गवर्नमेंट और RBI के बीच में एज अ वर्कर, एज अ एजेंट काम करता है नाबार्ड, ठीक है। यानी कि प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, रूल्स फॉलो करता है नाबार्ड किसके? RBI के। द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट वन इज कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब कि जो काफी सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि अच्छा वर्क कर रहे हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करता है फाइनेंस के जरिए। कौन? नाबार्ड। 1 मिनट, 1 सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज कि ये इंस्पेक्शन ऑफ RRBs। अगर RRB, इसका पूरा राइट है कि ऑडिट करना RRBs की बैलेंस शीट को। मीन्स इट हैज द फुल अथॉरिटी टू ओवर RRBs फॉर व्हाट? टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू इंस्पेक्शन एनी टाइम इंस्पेक्शन इन periodically or annually or intermediately। इट्स वी कॉल्ड इंटरमीडिएटरी इंटरिम ऑडिट। तो RRB के ऊपर पूरा आके। नेक्स्ट वन इज फॉरेन हेल्प। मीन्स कि ये फॉरेन हेल्प करता भी है और फॉरेन से हेल्प लेता भी है, लाइक FDI। बाहर से जो विदेशी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और नाबार्ड उनको सर्कुलेट करके कहाँ तक पहुँचाता है? जो लोअर लेवल के, रूट लेवल के जो फार्मर्स हैं। नेक्स्ट वन इज हेल्प इट डूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाबार्ड का एक अपना डिपार्टमेंट है जो कि रिसर्च करता है, लगातार डेवलपमेंट करता है, तभी आज तक चल रहा है, ठीक है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी विद द इनिशियल 5,000 करोड़। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी संभालता है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन क्रेडिट। मीन्स कि सब प्रोडक्शन क्रेडिट मतलब होता है कि सपोज किसी के पास पैसा नहीं है और उसको पता है बैंक को कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इन्वेस्टर की अच्छी है, ये बाद में दे देगा, तो उसको उस टाइम प्रोवाइड करा देता है। लाइक सीजन आ गया, एग्जाम्पल सीजन आ गया वीट या राइस के बोने का, उसके पास पैसे नहीं है, तो ये जानता है, इन्वेस्टर जानता है, तो ये इसको दे देगा इक्विपमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, ये आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। तो दैट्स ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ नाबार्ड। तो उम्मीद करता हूँ पूरी, मुझे आशा है आपको बेसिक समझ आएगा। निचोड़ निकालते हैं। पहला है कमर्शियल बैंक्स, नेक्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, SCARDB, PCARDB, नेक्स्ट वन इज RRBs, फिर नाबार्ड, फिर SIDBI, फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। आई होप आपको समझ आए। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बेसिक बताया है, आई होप समझ आए। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो मुझसे मत पूछना, नीचे लिख देना। थैंक यू, बाय।